हम खड़े हैं सतलोक आश्रम माहौली सीतापुर में, जो संतराम पाल जी महाराज के द्वारा एक नया आश्रम बना है। आप देख सकते हैं ऊपर बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है, और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे संत गिरिदास जी महाराज की 3 दिन अखंडवाणी का पाठ चलेगा, और ये लगातार 3 दिन चलेगा। आप देख रहे हैं ग्रंथ के द्वारा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ का दृश्य हम और भी अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, तो बने रहिए लगातार। हम ये दरबार साहब में खड़े हैं, जो संतराम पाल जी महाराज के आदर्शों का, भावनाओं का, भक्ति भावनाओं का प्रतीक है। तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, देखो संतराम पाल जी महाराज के जितने भी सतलोक आश्रम हैं उनमें पहुंचो और देखो यहाँ का नज़ारा कि किस तरह से भव्य स्वागत संतराम पाल जी महाराज के द्वारा आपको किया जाएगा। और ऊपर आप देख सकते हैं ये दरबार साहब का है, जहाँ पे संतराम पाल जी महाराज की फोटो पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है। भक्तों का प्रणाम स्थल है। आप देख रहे हैं कितनी शालीनता से प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम का अर्थ शायद एक भावनाओं को लेकर है, उनके हृदय से विचार को लेकर व्यक्त कर रहा है कि वो भावना, भक्ति, विचार क्या दर्शाता है। इधर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आगे ये भाइयों का प्रणाम स्थल था, अब आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ये माइयों का प्रणाम स्थल है। यहाँ पर देखिए बड़े शालीनता से प्रणाम स्थल बना हुआ है। उसको हमारे सामने आप देख रहे हैं बहुत बड़ा फोटो संतराम पाल जी महाराज का लगा हुआ है। ये मेन गेट है, जो भंडारा स्थल, ये जो प्रणाम स्थल, ये जो बैठने का स्थल ये है। यहाँ पे जो महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग बैठे हुए हैं। तो ये रहा आपका बैठने का, उठने का स्थान, जहाँ पर संतराम पाल जी महाराज का भव्य दरबार साहब सजाया गया है, और बहुत ही प्यारा यहाँ पर नज़ारा देखने को आपको मिल रहा है। तो दर्शकों दर्शनी लगाई गई, प्रणाम स्थल बनाया गया है यहाँ पर, और एक संतराम पाल जी महाराज के शिष्य मिले हुए हैं, यहाँ पर सेवा को मैनेज कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं, नमस्कार सर, ये प्रणाम स्थल क्यों लगाया गया है? जी, प्रणाम स्थल एक ऐसी जगह है जो, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में 5 प्रकार की यज्ञ होती है। वेद अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार मतलब 5 यज्ञ होती हैं। और जैसे कि धर्म यज्ञ है, दान यज्ञ है, प्रणाम यज्ञ है। तो ये प्रणाम यज्ञ एक ऐसा स्थल है कि यहाँ पर प्रणाम करने से यज्ञ का लाभ मिलता है। और हमारे अंदर जो विकार होते हैं, विकार जो शरीर को मतलब परेशान करते हैं, आदमी मतलब अहंकार में भरा हुआ है, आध्यात्मिकता से दूर है, इस प्रकार से जब सारा ज्ञान समझने के बाद हम भली भांति दंडोत प्रणाम करेंगे गुरु जी को, तो अंदर के जो विकार हैं वो खत्म हो जाते हैं, और शरीर में एक नई ऊर्जा बनती है, और आत्मा के जो पाप हैं, प्रणाम करने से भी कुछ पाप कटते हैं, नम्रता आती है। इसलिए यहाँ पे जो भी भगत संतराम पाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के इच्छुक से आते हैं, थोड़ा सा और बताइए। जो नाम दीक्षा लेने के उद्देश्य से जो आते हैं ज्ञान समझ करके, वो इनको यहाँ पर विधि विधान से उनको सारी शंकाओं का समाधान किया जाता है, और नाम दीक्षा दिलाने के लिए मोटिवेट किया जाता है, समझ में आ जाता है, तो नाम दीक्षा भी दिलाई जाती है संतराम पाल जी महाराज से। अच्छा, ये नाम में स्थल बना हुआ है यहाँ पर? जी 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 जी। जब कोई उपदेश लेने से क्या फायदा है? नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य शरीर है बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत सारे शरीर हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, लेकिन ये एक मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर कुछ विशेष है, जिसकी महिमा हमारे शास्त्रों में गाई गई है। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर माने देवता, देवताओं को ये मनुष्य शरीर मिलना मुश्किल है। तो इस मनुष्य के शरीर से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ से हम आए हैं वहाँ जा सकते हैं। गीता जी में भी लिखा है कि मनुष्य शरीर प्राप्त है तो जरा मरण यतंती थे, यानी जन्म और मरण से, यानी बुढ़ापा से छुट्टी पाने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करो। जब वो तत्वदर्शी संत मिल जाए, जैसा वो उपदेश करे उस प्रकार से भली भांति दंडोत प्रणाम करने से उसके उपदेश को सुनो और अपना कल्याण कराओ। तो जो नाम दीक्षा स्थल है, यहाँ पर संतराम पाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा दी जाती है। 21 ब्रह्मांड में आज की डेट में संतराम पाल जी महाराज के अलावा कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है। तो जो भी व्यक्ति संतराम पाल जी महाराज के विचारों को फॉलो करता है, समझ में आता है, वो यहाँ आता है और अपना कल्याण कराता है। ठीक है जी, सत साहेब जी। तो दर्शकों आपने भाई साहब के विचार सुने, नाम उपदेश लेने का और प्रणाम स्थल प्रणाम करने से क्या फ़ायदा मिलता है। ऐसे ही बने रहिए वीडियो के साथ में। तो दर्शकों ये हमारे सामने देख रहे हैं पुस्तकालय है, और यहाँ पर पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह रखी है।
गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तकें हैं। पोस्टर संतराम पाजी महाराज के रखे हुए हैं इस काउंटर में। और आके आप देख सकते हैं कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर ये संतराम पाजी महाराज के जो श्रद्धालु हैं ये जूते घर की सेवा देख रहे हैं। इनसे हम पूछ लेते हैं। नमस्कार सर, आप बैठे हैं यहाँ पे जूते की सेवा, यहाँ पे जूता घर लिखा हुआ है और ये किस प्रकार से सेवा आपको मैनेज कर रहे हैं? ये जो भी आते हैं यहाँ पे भक्तजन, तो हमारे पास एक टोकन होता है, उनके जूते लेते हैं। कौन सी टोकन है जरा दिखाइए। इस टोकन को हम उनको देते हैं और बताते हैं अपने मोबाइल में भी ये कर ले। यदि टोकन नहीं मिल पाता है तो समस्या हमें भी आती है देने में और उनको भी लेने में, तो ये टोकन दिया करते हैं। सर और भी समागम और गुरु के भी समागम लगते हैं, इतनी साफ सफाई नहीं रहती है, टोकन की व्यवस्था भी नहीं रहती है, हमने देखा है। तो यहाँ पर ये जो संतराम पाजी महाराज के जो भी अनुयायी हम उनसे हमने बात करी है, उनसे पूछा है, तो बताते हैं कि साफ सफाई की बहुत ही व्यवस्था, बहुत सी ध्यान दिया जाता है। क्योंकि अभी हमने आध्यात्मिक पारदर्शी का भी कवरेज किया है और यहाँ लास्ट में हम जूता घर की कवरेज कर रहे हैं। तो ये जो आपका जो ज्ञान है, आपका जो ध्यान है, ये सब कहाँ से आपको मिलता है? ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी है भगवान, उन्होंने ये हमें स्वच्छ समाज बनाने के लिए और साफ सफाई के लिए ज़्यादा विशेषतर बताया है कि बच्चों समाज में कैसे रहना है, यानी स्वच्छ समाज बनाना है, साफ सफाई हर जगह। कहीं ऐसा जो दर्शक यहाँ पर आते हैं, संतराम पाजी महाराज के अनुयायी का ही ये सामान यहाँ पे रखा जाता है, जूते चप्पल, या फिर अन्य दर्शकों के लिए? कोई भी आए, कोई भी कहीं से भी आए, सबके लिए व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है जी, धन्यवाद। दर्शकों आप बने हैं हमारे साथ लगातार और हम यहाँ पर आगे की कवरेज भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पहुँच रहे हैं मेन गेट पे। अब हम इस ग्राउंड से बाहर निकल रहे हैं और कैमरामैन से कहेंगे जरा इधर से एक बार और दिखा दें को। ये पूरा ग्राउंड का जो लोकेशन, इतना बड़ा ग्राउंड संतराम पाजी महाराज के द्वारा बनवाया गया जो आश्रम है, ऐसे ही संतराम पाजी महाराज के बहुत बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं और अभी संतराम पाजी महाराज के 13 आश्रम हैं पूरे भारतवर्ष में, नेपाल सहित। तो हम गेट के बाहर निकल रहे हैं और लोगों का आवागमन लगा हुआ है। लोगों से यहाँ गाड़ी पार्किंग की सारी व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए आप, ये सब भाई बहने लोग आ रहे हैं और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ये इतना बड़ा ग्राउंड है, आप देखेंगे यहाँ पर आवागमन बना हुआ है यहाँ पर लगातार। ये किसी हम सेवादार से पूछ लेते हैं यहाँ पर। नमस्कार सर, ये संतराम पाजी महाराज का जो कार्यक्रम है ये कितने दिन चलेगा? आप आज कौन सा दिन चल रहा है? आज दूसरा दिन है भगत जी, और ये चलेगा 6 तक। 6 तारीख तक चलेगा जी सर। यानी कि आज 5 तारीख है, ये कल से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 4 से 5 6 प्रोग्राम है। मिसाल भंडारा। और कौन सी सेवा को देख रहे हैं, क्या मेन सेवा है? हम सिक्योरिटी सेवा यहाँ कर रहे हैं। लोगों को जो खाना पानी यहाँ लाते हैं उसको यहाँ कहते हैं यहाँ डाल दो, खाना है पानी है यहीं बाहर डाल दो। क्या जो लोग खाना पीना बाहर से लेकर आते हैं उसको अंदर नहीं लेने जाने देते हैं? नहीं ले जाना है उसको यहीं बाहर डाल देना है, फिर अंदर यहाँ अंदर सब व्यवस्था है। ऐसा क्यों? ऐसा है कि बाहर का सामान अंदर नहीं जाएगा, अंदर तो सब व्यवस्था है परमात्मा की, खाने पीने की, जललाम गर्म जललाम, ठंडा जललाम और चाय और भंडारे की व्यवस्था सब है, सब वही। इसलिए बाहर का सामान अंदर नहीं जाता है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम रहते हैं बाराबंकी। अच्छा, बाराबंकी से आप आए। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक सत्संग। और हम आगे की कवरेज दिखाएंगे। देखें, किसी श्रद्धालु से पूछ लेते हैं। नमस्कार सर, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग संत कबीर नगर से आ रहे हैं। संत कबीर नगर से इतनी दूर से आए हैं आप? आज ही आ रहे हैं? हाँ, अभी आज ही आए हैं। कल निकले थे शाम को। क्या आप संतराम पाजी महाराज के शिष्य हो? हाँ। यहाँ पर जो दिव्य धर्म का ये जो भंडारा किया गया है, यहाँ पर आने का फायदा आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आप लोग क्यों आते हैं? हम यहाँ पे सत्संग के लिए आते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, तो सब सुनने के लिए आए हैं। ठीक है जी। सत्संग और भी लोग यहाँ पर देखे आ रहे हैं, माताएं बहनें। इन लोगों से हम पूछ लेते हैं। देखिए कितना बड़ा तांता लगा हुआ है, लोगों का आवागमन लगा है। ये भाई साहब आए, इनसे पूछे। नमस्कार सर, आप कहाँ से आ रहे हो? भगत जी मोहाली से आ रहे हैं।
नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? हम पूछ रहे हैं। रहने वाले तो भगत जी उन्नाव जिला के हैं। उन्नाव जिले से? हाँ जी। आज आप आ रहे हो? आप आज आ रहे हैं। यहाँ पर आ क्या आपको कैसा लग रहा है? आपको? यहाँ पे भगत जी बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। परमात्मा ये तो यहाँ साक्षात बिल्कुल परमात्मा का जैसा बिल्कुल दरबार है भगत जी। तो क्या आपने उपदेश ले लिया रखा है? नहीं, उपदेश तो ले रखा है मगर ज्ञान समझ के लिया है हमने। ठीक है जी। सच है जी। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं और ये गाड़ियों का आवागमन भी है। और भी हम दर्शकों से पूछ लेते हैं यहाँ पर, और भी क्या सिक्योरिटी है यहाँ पर। ये देख लिए इतनी भीड़ है, भीड़ में लोगों का इतना बड़ा अच्छा जुलूस समझ लीजिए, इतना माहौल है, इतने अच्छे ढंग से लोग आ रहे हैं, इतनी साल से आ रहे हैं। और ये सबसे अच्छी व्यवस्था हमें यहाँ की ये लगी कि जूता घर की व्यवस्था, जो जूते चप्पल निकाल के लोग टोकन ले लेते हैं और वहाँ पे रख देते हैं बैगों में। और हम पूछ लेते हैं, भाई साहब सत साहब का झंडा लिए हैं। नमस्कार भाई जी, सत साहब का झंडा लिए हैं, क्या है इसका मुख्य, क्या सिक्योरिटी सेवा है? क्या देख रहे हैं आप? सिक्योरिटी सेवा कर रहे हैं भगत जी। क्या आप मैनेज कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ गाड़ियों को मैनेज कर रहे हैं। कैसी, मतलब किस प्रकार की जो 4 पहिया गाड़ी है और भी गाड़ी, वो कहाँ पर कैसे खड़ी की जाती है? 4 पहिया को अलग किया जा रहा है भगत जी, और 2 पहियों को अलग एंट्री की जाए। मतलब ये आप सिक्योरिटी पार्किंग जो 4 पहिया है उनको अलग 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 ढंग से आप वहाँ पे खड़ी करवा रहे हैं। एंट्री की जाए। और जो बसें जो आ रहे हैं जो बाहर से, उसको कहाँ पे खड़ी करवाया जा रहा है? बसें को आगे साइड पर खड़ी करी जा रही है पार्किंग में। अच्छा चलिए ठीक है, हम और पूछ लेते हैं। तो दर्शकों, ये रहा संतराम पाल जी महाराज का ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट, जहाँ पर संतराम पाल जी महाराज का प्रोग्राम दिव्य धर्म यज्ञ कबीर साहब के 512वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो चल रहा है वह है। तो दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, ये भंडारा स्थल है और यहाँ पर बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। ये संतराम पाल जी महाराज का जो बैनर पोस्टर लगा है यहाँ पर, ये देखो, ये केशो गरीब केशो बंजारा गया बालक विचार मन इच्छा पूरा करी खुद केशो कबीर अवतार, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर माइयों बहनों के लिए भंडारा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब आगे का हम थोड़ा सा दृश्य दिखा देंगे आपको। यहाँ पर एक रस्सियाँ बंधी हुई हैं, ये यहाँ पर लेफ्ट में, आप राइट में देखेंगे आप, बहनों माइयों का है, खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये भाइयों के लिए व्यवस्था की गई है यहाँ पर। यहाँ थोड़ा सा अंदर का दृश्य हम दिखा देंगे आपको। ये यहाँ पर ये रहा भंडारा स्थल। यहाँ पर जो व्यवस्था है बिल्कुल संतराम पाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा ही मैनेज की जा रही है। ये देख लीजिए, यहाँ पे सारा भंडारा चल रहा है। यहाँ पर पंक्ति में बैठे हुए लोग भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी लंबी लाइन, और वो आप वहाँ पर देखेंगे संतराम पाल जी महाराज के LCD के माध्यम से संत गरीबदास महाराज जी का वाणी का पाठ चल रहा है। तो दर्शकों, हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये ऊपर नेशनल हाईवे रोड है और वहाँ पर बसें खड़ी की जा रही हैं, यानी कि बसों की व्यवस्था खड़ी करने के लिए वहाँ पर रखा गया है। और इस ग्राउंड में 4 पहिया की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और भी कुछ यहाँ पे वाहन आप देख सकते हैं। थोड़ा इधर का दर्शक दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे। ये आपका रहा पूरा ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट। तो दर्शकों, हमने सारी कवरेज वीडियो के माध्यम से पूरी दिखाई। आपने देखा भंडारा, जूता घर, प्रणाम स्थल, खाने की व्यवस्था, प्रणाम स्थल दरबार साहब। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।